दुनिया देखने का जरिया नहीं है, बल्कि कुदरत की सबसे शानदार और जटिल इंजीनियरिंग का नमूना है। आज हम अपनी इसी आंख के सफर पर निकलने वाले हैं, बिल्कुल बाहर से लेकर एकदम अंदर की गहराई तक। बाहरी सुरक्षा कवच से शुरू करके हम उन सूक्ष्म कोशिकाओं तक जाएंगे जहां असल में रोशनी एक तस्वीर में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम और इसके भूगोल को समझेंगे। फिर हम बाहरी रेशेदार परत, मध्य संवहनी परत और अंदर के अलग अलग चेम्बर्स को पार करते हुए सीधा रेटिना और फोटो रिसेप्टर्स तक पहुंचेंगे, एकदम लेयर बाय लेयर। खंड 1, सपोर्ट सिस्टम और भूगोल। अब ये देखिए, बाहर से हमें आंख का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखता है ना? पलकें, पुतली और आइरिस, बस इतना ही। लेकिन जरा इसके अंदर के कट सेक्शन पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली सतह नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा गोल कमरा है जो बहुत सारी जटिल परतों से मिलकर बना है। बाहर से जो दिखता है वो तो बस एक झांकी है, असली कहानी तो अंदर है। इस पूरी जटिलता को आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हमारी आंख को हमारी पृथ्वी की तरह ही एक ग्लोब मान लिया है। सोचिए, जैसे पृथ्वी की भूमध्य रेखा या इक्वेटर होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे आईबॉल का भी एक इक्वेटर होता है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो आंख के आगे और पीछे के ध्रुवों से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। और हाँ, मेरिडियन रेखाएं भी होती हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं और इक्वेटर को समकोण पर काटती हैं। ये टर्म्स थोड़ी टेक्निकल जरूर हैं, लेकिन आगे चलकर ये आंख का पूरा मैप समझने में बहुत काम आएंगी। अब सवाल ये है कि इस भूगोल का फायदा क्या है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारी आंखों की मांसपेशियां, जिन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहा जाता है। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल रेक्टस मांसपेशियां, ये सब हमारे उसी इक्वेटर के ठीक आगे वाले हिस्से में आकर जुड़ती हैं। ये पतले लेकिन बहुत मजबूत टेंडन के जरिए जुड़ी होती हैं। और पता है, यही वो शानदार सिस्टम है जिसकी वजह से हम बिना सिर हिलाए अपनी आंखों को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ इतनी सहजता से घुमा पाते हैं। ये हमारी आंख का अपना पर्सनल स्टीयरिंग व्हील है। खंड 2, बाहरी रेशेदार परत। चलिए अब आईबॉल की परतों के अंदर चलते हैं। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम याद रखना है। हमारी पूरी आंख मुख्य रूप से 3 परतों या कोट से बनी है। सबसे बाहर है एक सख्त रेशेदार परत जो इसे आकार देती है। बीच में है एक संवहनी परत जो इसे पोषण देती है। और सबसे अंदर है तंत्रिका परत, जहां देखने का असली मैजिक होता है। तो चलिए सबसे बाहरी परत से शुरुआत करते हैं। इस बाहरी परत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी की पूरी एक जैसी नहीं है। पीछे का लगभग 5/6 हिस्सा जो हम देखते हैं उसे स्क्लेरा कहते हैं। यह हमारी आंख का सफ़ेद हिस्सा है, काफ़ी घना और अपारदर्शी। लेकिन सामने का हिस्सा, जिसे कॉर्निया कहते हैं, वो एकदम शीशे की तरह पारदर्शी होता है। रोशनी इसी के जरिए अंदर जाती है। जहां ये सफ़ेद स्क्लेरा और पारदर्शी कॉर्निया मिलते हैं ना, उस जंक्शन को लिम्बस कहा जाता है। एक और कमाल की बात बताऊं, कॉर्निया में खून की कोई नसें नहीं होती। इससे अपना सारा पोषण इसी लिम्बस के पास की नसों से और हमारे आंसुओं से मिलता है ना अद्भुत? खंड 3, मध्य संवहनी परत। अब बाहरी परत को थोड़ा हटाते हैं और अंदर झांकते हैं। इस बीच वाली परत को यूविया कहते हैं। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पीछे की तरफ कोरॉइड है। यह रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स और गहरे रंग के पिगमेंट से भरा होता है। इसका काम है आंख को पोषण देना। यही कोरॉइड जब आगे बढ़ता है तो सिलियरी बॉडी बन जाता है। यह सिलियरी बॉडी बहुत ही अहम काम करती है। ये आंख के लेंस का आकार बदलती है, जिससे हम कभी पास की किताब पढ़ पाते हैं तो कभी दूर आसमान में उड़ते पक्षी को एकदम साफ देख पाते हैं। अब आते हैं आंख के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, आइरिस। ये यूविया का सबसे आगे का हिस्सा है। किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी तो किसी की काली। ये रंग इसी आइरिस के अंदर मौजूद पिगमेंटेड कोशिकाओं पर निर्भर करता है। और आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा छेद होता है ना, उसे हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं। आइरिस बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। जब रोशनी तेज होती है तो ये पुतली को सिकोड़कर छोटा कर देता है और अंधेरे में इसे फैला देता है, एकदम ऑटोमेटिक। खंड 4, आंतरिक कक्ष और खंड। हमारी आंख के अंदर सिर्फ ठोस चीजें नहीं हैं, बल्कि तरल पदार्थ भी हैं। आंख के अगले हिस्से में एक बिल्कुल साफ पानी जैसा तरल पदार्थ बहता रहता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, बल्कि लगातार बनता और बहता रहता है। ये आइरिस के ठीक पीछे पोस्टीरियर चैम्बर में बनता है।
फिर वहां से पुतली के जरिए बहता हुआ आगे के हिस्से यानी एंटीरियर चैम्बर में आता है और आखिर में कॉर्निया और आइरिस के किनारे से बाहर निकल जाता है। ये लगातार बहाव हमारी आंख के अंदर का प्रेशर बिल्कुल सही बनाए रखता है। इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए हम पूरी आंख को दो बड़े कमरों या खंडों में बांट सकते हैं। आगे का एंटीरियर सेगमेंट, जिसमें कॉर्निया, आइरिस और लेंस आते हैं, और यहीं वो पानी जैसा एक्वस ह्यूमर बहता है। लेकिन लेंस के पीछे की जो दुनिया है, पोस्टीरियर सेगमेंट, वो बहुत बड़ी है और ये हिस्सा पानी से नहीं बल्कि एक गाढ़ा जेल जैसे पदार्थ से भरा होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसी जेल की वजह से हमारी आंख गोल-मटोल बनी रहती है और पिचकती नहीं। तो हमने आंख का ढांचा देख लिया, इसका पोषण और इसके अंदर बहने वाले तरल पदार्थों को भी समझ लिया। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। आंख असल में बाहर से आने वाली इस रोशनी को उन सिग्नल्स में कैसे बदलती है जिन्हें हमारा दिमाग समझ सके? ये सारा जादू आखिर होता कहाँ है? खंड 5, रेटिना और फोटोरिसेप्टर। और यहां हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, आंख की तीसरी और सबसे अंदरूनी परत, रेटिना। ये आंख का वो संवेदी हिस्सा है जो सीधे तौर पर रोशनी को महसूस करता है। जब रोशनी कॉर्निया और लेंस से होकर अंदर आती है तो वो सीधे इसी रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना कोई आम परत नहीं है, ये पूरी तरह से नर्वस टिश्यू और रिसेप्टर कोशिकाओं से भरा हुआ एक जटिल जाल है। यही वो जगह है जहां रोशनी के कण टकराते हैं और तंत्रिका आवेगों यानी नर्व इंपल्सेस में बदल जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। रेटिना के अंदर दो बहुत ही खास तरह के फोटोरिसेप्टर होते हैं, रॉड्स और कोन्स। इनके नाम इनके आकार पर रखे हैं और इनके काम भी बिल्कुल अलग हैं। जो रॉड्स होते हैं ना, वो रोशनी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब हम कम रोशनी या अंधेरे में होते हैं तो यही रॉड्स हमें देखने में मदद करते हैं, हालांकि ये चीजें बहुत साफ नहीं दिखाते। दूसरी तरफ है कोन्स। इन्हें काम करने के लिए अच्छी खासी रोशनी चाहिए होती है, लेकिन बदले में ये हमें एकदम हाई रेजोल्यूशन और साफ दृष्टि देते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में जो भी रंग हम देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन कोन्स की वजह से ही मुमकिन है। इस शानदार सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली बात पर गौर करते हैं। स्रोत सामग्री में रेटिना के बारे में लिखा है कि ये केवल आंख का हिस्सा नहीं है, यह मस्तिष्क का एक विस्तार है जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा जुड़ा रहता है। जरा इसके बारे में सोचिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो हम सचमुच उनके दिमाग के एक हिस्से को देख रहे होते हैं। बाहर की मांसपेशियों से लेकर अंदर के इस नर्वस नेटवर्क तक आंख की बनावट वाकई प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।